नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे हम टाटा स्टील्स की मर्जर पर। बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ निकल कर आया है 25 जनवरी। बिल्कुल यहाँ पर याद रखें, कुछ बहुत ही बड़ा धमाका हो सकता है। बड़े टारगेट्स भी निकल कर आ रहे हैं। सारा कुछ जानेंगे। से वीडियो में रिक्वेस्ट है कि रहेगी कि यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो टाटा स्टील्स की यदि हम बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है जो कि लगातार अप ट्रेंड में बना हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर इसने जो बॉटम आउट किया था 114 पर, उसके बाद से लगातार स्टॉक के अंदर तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। हालांकि जो गिरावट हुई थी 2 दिन पहले, ये गिरावट हुई थी जो ओवरऑल मार्केट में बड़ी गिरावट रही थी, उस कारण से गिरावट हुई थी। ऐसा कोई निगेटिव न्यूज़ जो है टाटा स्टील्स के लिए निकल कर नहीं आई थी। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर फिर से स्टॉक जो है रैली दिखाने के लिए तैयार है। 20 डेज़ EMA से ऊपर ही यह बना हुआ है। एक अप ट्रेंड, एक बुल ट्रेंड को जो है यह दर्शा रहा है। 133.5 पर फिलहाल क्लोजिंग हुई है, लेकिन इसके टारगेट्स बहुत ऊपर हैं। अभी आने वाले समय में जो है स्टील्स और जो मेटल सेक्टर है उसके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी रह सकती है। और टाटा स्टील जो है वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स बनने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि कुछ इस तरह के रिफॉर्म्स हो रहे हैं जिसके कारण अभी जो है स्टील सेक्टर हो गई, मेटल सेक्टर हो गई, इन सेक्टर्स में अच्छी खासी तेज़ी रहने की उम्मीद है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्टॉक है फ़िलहाल इसने लगभग 137 का हाई लगाया था। उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट हुई थी, लेकिन फिर से स्टॉक जो है एक अप ट्रेंड के लिए तैयार है। पिछले 2 दिनों से तेज़ी बन रही है और जो हमारा टारगेट रहेगा वो 137 का टारगेट फिर से यहाँ पर रहने वाला है। और उसके बाद टारगेट्स जो है वो बहुत बड़े निकल कर आ रहे हैं। इस वीडियो के अंत में हम टारगेट्स जो है जेफरीज वगैरह ने जो लेवल्स बताए हैं उसको भी यहाँ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट जो अपडेट यहाँ निकल कर आ रही है मर्जर को लेकर, बहुत ही बड़ी खबर है। स्टॉक एक्सचेंजेस को जानकारी दी गई है कंपनी के द्वारा फ्राइडे को। तो क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है, क्या कुछ हो सकता है 25 जनवरी को, सारा कुछ जानते हैं, बने रहें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाटा स्टील ने शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई है 25 जनवरी को। किस लिए? तो कंसिडर मर्जर ऑन इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स विथ इटसेल्फ। तो बातें चल रही है काफ़ी समय से कि कंपनी जो है मर्जर करने वाली है, अपनी जो सब्सिडरीज हैं उनको एक साथ अब लेकर आने वाली है। तो उस पर एक बड़ा स्टेटमेंट यहाँ निकल कर आया है जो टाटा स्टील ने बताया है कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग जो 25 जनवरी 2024 को बुलाया जाएगा। कंपनी विल आल्सो कंसिडर मर्जिंग इट्स सब्सिडरी इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स विथ इटसेल्फ। तो यहाँ पर देखिए कंसिडर किया जाने वाला है। देख सकते हैं कंसिडरिंग मर्जिंग इट्स सब्सिडरी इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स विथ इटसेल्फ, और रेगुलेटरी फाइलिंग करके ये जानकारी दी गई है। BSE के ऊपर आप जाकर देख भी सकते हैं, जो है पूरी जानकारी दी गई है। तो यहाँ देखिए NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने डायरेक्शन दिया है कंपनी को कि आप जो है शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाइए। ठीक है, ट्रांसफेरी कंपनी मतलब जिस कंपनी में ट्रांसफ़र होने वाला है, टू कन्वेंड एंड हेल्ड ऑन थर्सडे, मतलब कि 25 जनवरी को थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स के द्वारा यहाँ पर मीटिंग बुलाई जाएगी और कंसिडर किया जाएगा इफ़ द फिट विथ और विदाउट मॉडिफिकेशन अप्रूव द स्कीम द कंपनी सेड इन द स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग। तो जो स्कीम है मर्जर का उसको अप्रूव किया जाएगा। द मीटिंग विल बी कंडक्टेड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स वगैरह से यहाँ पर किया जाएगा। जो डायरेक्शन दिया गया NCLT के द्वारा 11 बजे सुबह में 25 जनवरी को यह मीटिंग बुलाई जाएगी, मतलब कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा की जाएगी। द प्रोसेस ऑफ रिमोट वोटिंग विल बिगिन ऑन संडे 21 जनवरी 9 AM। द वोटिंग विल एंड ऑन 24 जनवरी। ठीक है, 21 से 24 जनवरी वोटिंग होगी और 25 तारीख को इसका जो है फैसला लिया जाएगा। मर्जर प्लान क्या है यहाँ पर देख सकते हैं कि टाटा स्टील ने अप्रूव किया है अपने सब्सिडरीज को, ठीक है, टू मर्ज इंडियन स्टील और ये सब कंपनियां हैं वायर प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विथ द अमालगमेशन ऑफ 6 मोर सब्सिडरीज इन 2022। द कंपनी हैड अप्रूव्ड द अमालगमेशन ऑफ टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट। ये कंपनियां जिनको कि अमालगमेट मतलब कि मिलाया जाएगा। ठीक है, टिन प्लेट कंपनी हो गई, टाटा मेटालिक्स हो गई, TRF हो गई, इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स हो गई, टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड होगी, S&T माइनिंग कंपनी विथ टाटा स्टील लिमिटेड। टाटा स्टील लिमिटेड में ये सारी 6-7 कंपनियों को मर्ज किया जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज को जो जानकारी दी गई थी 22 सितंबर 2022 को यह जानकारी दे दी गई थी। द अप्रूव्ड मर्जर ऑफ द सब्सिडरी एंटिटीज इनटू टाटा स्टील वुड हेल्प द फर्म अनलॉक द अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रिएटिंग शेयर होल्डर्स वैल्यू। ठीक है, तो क्या कुछ यहाँ पर बेनिफिट होगा, क्या कुछ फ़ायदा होगा इस मर्जर से? तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो वैल्यू है वह अनलॉक होगी। ठीक है, क्रिएटिंग शेयर होल्डर्स वैल्यू, जो शेयर होल्डर्स की वैल्यू है वह निकल कर आएगी, जो अभी तक उस तरह से यहाँ पर नज़र नहीं आ रही थी। प्रपोज्ड अमलगमेशन वुड ऑल्सो इंश्योर द यूज़ ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस क्रॉस फंक्शनिंग लर्निंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इच अदर्स फैसिलिटीज इन अ मोर एफिशिएंट मैनर। ठीक है,
तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए टाटा स्टील्स के शेयर पर जब भी यह मर्जर होगा, तो अच्छा खासा यहाँ पर हमें मूव देखने को मिलना चाहिए। मर्जर वुड ऑल्सो अलाउ द कोलैबोरेशन ऑफ द मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ बोथ एंटिटीज द कंपनी सेड इन BSF फाइलिंग। ठीक है, तो ये सारी जानकारी जो है कंपनी ने एक्सचेंज को दी है। यहाँ पर 2023 की जो शुरुआत हुई थी उसी समय टाटा स्टील के CEO और जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं TV नरेंद्रन, उन्होंने कहा था कि जो मर्जर है टोटल 7 कंपनीज़ की टाटा स्टील के अंदर, वो जो है इस फाइनेंशियल ईयर मतलब कि 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके अंदर हो जाएगा, मतलब मार्च से पहले अप्रैल से पहले हो जाएगा। ही ऑल्सो एडेड दैट द टाइमलाइन ऑफ द मर्जर, ठीक है, अब कितना समय लगेगा यह डिपेंड करता है NCLT की तरफ से जो क्लियरेंस आएगी उसके ऊपर यह डिपेंड करता है। तो पहले से सितंबर से ये बात चल रही है, उससे पहले से भी बातें चल रही है कि जो कंपनियाँ हैं टाटा स्टील्स वगैरह की जो 7 सब्सिडरीज हैं उसको यहाँ पर मर्ज किया जाएगा और फाइनली यहाँ पर 25 जनवरी को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो मर्जर की अपडेट आ जाएगी और इस खबर से स्टॉक के अंदर हमें अच्छी खासी मूवमेंट जो है देखने को मिलनी चाहिए। यदि हम इसके टारगेट्स की बात करें तो यहाँ पर टारगेट्स की यदि बात कर ले तो क्या कुछ एक्सपर्ट्स के टारगेट निकल कर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रोकरेज फर्म जो यस सिक्योरिटीज़ का मानना है कि यूरोपीय बाजार में बदलाव और घरेलू मोर्चे पर बाजार हिस्सेदारी मजबूत होने के कारण टाटा स्टील में जो है 15% तक की तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। यस सिक्योरिटीज़ ने अपने रिसर्च नोट में कहा है कि इंडियन स्टील सेक्टर जो है 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर रहा है उसमें ज़बरदस्त तेज़ी के साथ बढ़ा है और आने वाले समय में भी यह ग्रोथ इसी तरह की ग्रोथ होने की उम्मीद है। टाटा स्टील इंडियन स्टील डिमांड में आगामी ग्रोथ हासिल करने में अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार है। उसके साथ यदि हम टारगेट प्राइस की बात करें तो देख सकते हैं वैल्यूएशन पर ब्रोकरेज के नोट में कहा गया है कि हम देखते हैं कि टाटा स्टील भारतीय स्टील सेक्टर में सही पोजीशन में है। यह आगामी क्षमताओं और यूरोपीय बाजार पर राहत के साथ मजबूती से बढ़ रही है। 2026 फाइनेंशियल ईयर के अनुमान पर चले तो स्टॉक अपना एड बनाए रखते हैं। ठीक है, ब्रोकरेज ने अपने टारगेट प्राइस को बदलकर 153 रुपये कर दिया और इस हिसाब से कंपनी के शेयर्स में करीब 14% की तेज़ी की संभावनाएं बन रही हैं। तो ये देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है और अच्छा खासा टारगेट 160 रुपये तक का जो टारगेट है वो टाटा स्टील्स के अंदर हमें आसानी से देखने को मिल सकता है। तो इस तरह की कंपनियों के अंदर बिल्कुल आप बने रहें, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें, बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिटर्न कमा कर यह दे सकती है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक कर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।